नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां च त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। हमारे यहाँ माताएं, जिनका सबसे बड़ा धन है संतान, कहा गया है कि नारी रतन की खान। और रतन कौन? संतान ही। संतान अधिक दिन तक जीवित रहे, इसके लिए जीवित पुत्र का व्रत करती है। जीवित पुत्र का व्रत कब से? जैसे ही द्वापर समाप्ति की ओर चला तो युधिष्ठिर और यक्ष संवाद में, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद में ये आया कि एक रघुवंशी राजा नाम जीमूतवाहन जो ससुराल गए थे, उस दिन अचानक रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। वह पूछे अपनी पत्नी से कि बताओ कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है? वो बोली कि आज हमारे गांव में एक विपत्ति आने वाला है जो रोज आता है। एक आता है यक्ष और एक एक लोगों को खाता है रोज। पहले तो सबको खाने का प्रयास करता था, लेकिन हमारे गांव के लोग आपस में मिलकर उससे निवेदन किए कि ऐसा है कि आपके पास भोजन के लिए एक आदमी स्वयं चला आएगा, आप खा लेंगे। और कल जिसका बारी है वह इसी बुढ़िए के लड़के का बारी है, एक ही लड़का है, वह कल नहीं रहेगा, इसलिए वो रो रही है। चूंकि राजधर्म है, राजा प्रजा वत्सल होना चाहिए राजा को। वह राजा जीमूतवाहन बोले कि मैं कल जाऊंगा उसके दुख को दूर करने के लिए, और उस के लड़के के बदला में वे स्वयं गए, बड़ी बुढ़िया माता के पास गए, प्रणाम किए, बोले कि माँ मत रो, आपके पुत्र के बदला में मैं जाऊंगा। गए यक्ष के पास। यक्ष ने पूछा कि आप कौन? अपना बुढ़ी की, अरे आप कौन से क्या मतलब है, आप भूखे हैं, आपको खाना है, आप खाइए। दाहिना हाथ दे दिए। जैसे ही दाहिना हाथ समाप्ति को चला, बायां हाथ दे दिए। यक्ष भी रुक गया। हमारे यहाँ भारत भूमि कैसा भूमि है जहाँ पशु पक्षी भी, यक्ष किन्नर भी उदात्त चरित्र वाले होते हैं, सबका सम्मान करने वाले होते हैं, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसा देखकर राजा बोले कि आपका काम है खाना, भूखी है खाइए। यक्ष बोला कि नहीं, पहले आप बताइए आप कौन है। आज तो ऐसा शिकार नहीं मिला जिसके अंग को हम खाए वह ऐसा मुस्कुराते रहे, मुखड़ा पर ऐसा चेहरा रहे और दूसरा अंग दे दे। आप बताइए कौन है? वो बोले कि मैं रघुवंशी हूँ राजा, मेरा नाम है जीमूतवाहन, मैं ससुराल में आया हूँ और आपके कृत्य और लोगों के दुख को देखकर मुझे आना पड़ा। तो बोले कि देखिए आज से मैं नहीं किसी को खाऊंगा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए आप हमसे वर मांग ले। राजा बोले अगर देना ही चाहते हैं वर तो आप मत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः। ज्ञानी का धर्म है कि सबकी आत्मा को अपने आत्मा के समान समझे। जितने लोग को आज तक आप मार कर खाए हैं उनको जीवित कर दे। बोले कि मैं ऐसा करूंगा, कुछ और आप वर मांग लें। तो आज के बाद इस गांव के लोगों को नहीं खाएंगे, और माताएं का पुत्र कैसे दीर्घजीवी हो उसके लिए आप प्रदान दें। तो बोले कि मैं अभी नागलोक जा रहा हूँ, अमृत लाकर छिप दूंगा, वो जीवित हो जाएंगे। वह आज वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो है व्रत करेगा, करेगी माताएं, कहीं कहीं पुरुष भी करते हैं, तो उसके पुत्र दीर्घायु होके चिरंजीवी हो। जय श्री राम। इसके बाद ये जो 2024 में कब है ये पुत्र का? 25 तारीख को जीवित का व्रत मनाई जाएगी। 26 को सुबह 6 बजे के लगभग पारण करना है। अर्थात पारण कह जाइए आप कि सूर्योदय से सूर्योदय तक अधिशंख व्रत होना ही चाहिए, अपवाद छोड़कर। जैसे आज ही 52 द्वादशी कल आने वाला है, कभी अनंत चतुर्दशी आने वाला है, ऐसा व्रत छोड़कर सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत होता है। तो माताएं बिना भ्रम के, बिना दिमाग क्यों लगाए भाई कि आज कहीं कहीं आप लोग जैसे सज्जन लोग भी बताते हैं कि इतना बजे तक एक मुहूर्त है या एक तिथि है। तो भाई भारत विराट है, कहीं कभी सूर्योदय हुआ, कभी कहीं हुआ, तो सूर्योदय के भेद से लोक परंपरा से अंतर आ जाता है। यहाँ माताएं ध्यान इस पर न दें। देव पूजा, संगतिकरण, दानेषु यज्ञ,
तो देवताओं का पूजा करना है कब? 25 को शाम को स्नान ध्यान करने के बाद जीमूत वाहन का पूजन कर आप कथा सुनिए। और एक दिन पहले 24 तारीख को, मतलब कितने बजे तक, जैसे परंपरा से करती है सरगही कहती है आप। सरगही मतलब मुख्य बात है कि अपने स्वास्थ्य के रक्षा के लिए कि जो आप अन्न जल छोड़कर 24 घंटा व्रत करेगी तो आपका शरीर अनुकूल रहे, इसके लिए जिसको जो बने, कोई दही केला खाए या रोटी दूध रोटी खाए या दूध केला खाए, जो आपके अनुकूल हो सरगही करे और 25 को व्रत करे। 26 को सूर्योदय के पहले अगर आपका शरीर जवाब दे रहा है तो जल तो पी सकती है, लेकिन अन्न नहीं लेना है। अन्न सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को प्रणाम करें, दिवाकर नाम उनका है, वो कल्याण करेंगे। उसी दिन नहीं, जीवन में अपनाइए कि सूर्योदय के पहले जगह और सूर्योदय का दर्शन करें। जिसके जीवन में सूर्योदय का दर्शन जो नहीं करेगा भाग्योदय नहीं होगा। तो उसी सूर्योदय का आप दर्शन करें भाग्योदय के लिए और फिर व्रत का पालन करें 26 तारीख को सुबह। यह व्रत और संतान के लिए चिंता केवल मानवों के लिए नहीं है, माताएं के लिए नहीं है। जो माताएं जितनी है, चाहे वह मानव हो या पशु हो या पक्षी हो। जिसे एक कथा का शुरुआत कहाँ से है? एक राजा होते हैं जीमूत वाहन, वो अपने ससुराल गए हैं। अर्धरात्रि में किसी माताएं का रोने का आवाज आ रहा है। वह तुरंत अपने पत्नी से पूछते हैं, यह कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है? पत्नी बोली कि हमारे गांव में एक यक्ष आता था और किसी को भी खा जाता था। हमारे गांव के लोग मिलकर उससे निवेदन किए कि आप किसी को न खा ले, आपका को रोज एक आदमी गांव से आ जाएगा जो आपका भोजन बनेगा, ग्रास बनेगा। आज सुबह जिसका ग्रास बनने वाला है वह इसी बूढ़ी माँ का पुत्र है, इकलौता पुत्र है। अपने पुत्र के मरने के वियोग में यह रो रही है। जीमूत वाहन राजा तुरंत उठे और चल दिए। प्रजा वत्स बनकर माता जी के पास गए। बोले कि माता क्यों रो रही हो, क्या समस्या है? माता बोली कि कल मेरा पुत्र नहीं रहेगा। बोली मत रो माँ, तुम्हारे बदला पुत्र के बदला में मैं जा रहा हूँ। और स्वयं गए उस स्थान पर जहाँ यक्ष आता था। यक्ष आते भी इन पर झपटा हाथ खाने को, एक हाथ खाया दूसरा दे दिए। तब तक वह यक्ष भी रुक गया। क्यों रुक गया? उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। जिसका उदार चरित होता है वह पूरे वसुधा के उसका मूत्र होता है और सभी लोग उसका आदर करते हैं। यक्ष बोला कि महाराज आप कौन है? आप कोई देवता हैं, किन्नर हैं, कौन है आप? बोले कि इससे आपको क्या काम है? मैं कहूँगा भूखे हैं, आपको खाना है, आप खाइए। वो बोला कि नहीं, आज ऐसा आहार नहीं मिला कि जो अपना एक अंग दूसरा दे दे। आप बताइए आप कौन है? वो बोले कि मैं जीमूत वाहन राजा हूँ, सूर्यवंशी हूँ, ससुराल आया था। आज जो आप करने वाले हैं इसको सुनकर वो जो माताएं रो रही थी, मैं चला आया। अब आप अपना काम करें। बोले और मेरा काम दूसरा है, मेरा काम है कि आप पर मैं प्रसन्न हूँ और मैं ही लिखाऊंगा, आपके अंग को ठीक कर दे रहा हूँ और आप हमसे कुछ मांगिए, आप जरूर मांगिए। राजा बोले कि आज तक जितने लोगों को आप अपना भोजन ग्रास किए हैं उसको जीवित कर दे। तुरंत बोला यक्ष की निश्चित रूप से मैं जीवित कर दूंगा, आपका वरदान पूरा होगा और कोई दूसरा वर मांगिए। तो बोले कि आज के बाद माताओं के सामने संतान न मरे, दीर्घजीवी हो, इसके लिए आप वरदान दें। तो बोले कि ये भी मैं वरदान देता हूँ कि आज आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जो यह व्रत करेगा उसका संतान चिरंजीवी होगा। अष्टमी अगर 2 दिन पड़े तो जत्रोदयम उदिते दिनेशः तत्र जीवित सुताख्या व्रतमस्तु तेत्र। जिस दिन सूर्योदय होता है उस दिन माताएं इस व्रत को करें और नवमी में व्रत का पारण करें। संयोग से इन साल तो बहुत अच्छा व्रत है। और दूसरा, नागलोक से अमृत लाए। जितने लोगों को उस दिन तक ग्रास किए थे सभी लोग पर अमृत छिटे, सभी लोग जीवित हो गए। उसके आगे जो कथा थी, आगे जो हम बोला पशु पक्षी के लिए, तो एक पेड़ के ऊपर चिल्हिन रहती थी और नीचे सियारी नाको रोज विश्राम करती थी। यही आश्विन मास का कृष्ण पक्ष या अष्टमी तिथि सुबेला, तो चिल्हिन के मन में भाव जगा कि मैं भी क्यों न इस व्रत को करूं। वह दिन भर व्रत रही, दूध से पारण की, दूध से ही सरगही की और
सियारिन जाकर कहीं से हट्टी खाने लगी और कुटकुटा रही थी। सियारिन पूछी भी कि तू क्यों क्या कर रही हो, तो बोली कि जाड़ लग रहा है, वैसे मुंह में करकरा रहा है। और दोनों शरीर छोड़ने के बाद ये कहीं राजा के यहाँ गई, एक रानी बनकर गई जो सियारिन थी, मंत्रिणी बनकर गई जो चिरिन थी। रानी का संतान नहीं होता था, होकर मर जाता था, और मंत्रिणी का एक नहीं 8 सुंदर सुंदर सुकुमार हुए। उसके मन में जलन पैदा हुआ कि मेरा एक भी संतान नहीं, और मेरे ही बहन जो मंत्री बनी है उसका इतना संतान, उसको मारने का वो लाख प्रयास की, वह नहीं मरे। अंततः अपने से व्याधा को आदेश दी कि 8 की मूड़ी काटकर मेरे पास लेकर आओ। वो लोग गए जंगल में, मूड़ी काटकर लेकर आए। वह मूड़ी हीरा और जवाहरात का मुकुट बन गया। ये धन्य है यह व्रत कि माताएं मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी इस व्रत को किए हैं, इसका फल प्राप्त किए हैं। मैं भी चाहूँगा कि सभी माताएं अगले 25 तारीख को इस व्रत को करें, किसी भी संशय में न पड़े। एक दिन पहले 24 तारीख को देर रात तक व्रत का सरगही भोजन स्वास्थ्य अनुकूल करें। 25 को व्रत करें, 26 को ब्रह्म मुहूर्त में जगे। अगर शरीर जवाब दे तो जल पी सकती है, नहीं तो सूर्य भगवान को जल देने के बाद इस व्रत का पारण करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय माँ। सभी माताओं बहनों को जीत पुत्रिका व्रत की हमारी महारानी देवी के प्रांगण से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सभी माताएं बहनें इस व्रत को करें और महामाई इन सभी के व्रत को पूर्ण करने में उनको सामर्थ्यवान बनाएं, उनको ऊर्जावान बनाएं, और जिस कार्य के लिए वो व्रत कर रहे हैं उनका पुत्र दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सपरिवार आप लोग प्रसन्न रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। जय माँ।